सनाज अख्तर एक नाम नहीं है, एक कद है, एक पहचान है, एक औधा है। ऐसी कौन सी टिप्पणियां करते हैं जो कि आपको गलत लगती है? मतलब 5000 से ज्यादा राम रावण भूत पिचास। विधर्मियों को खास करके ये बोलना चाहूंगी। आमिर खान ने कहा 20 रुपए का दूध भोले बाबा पे अर्पण, और मेरे भजनों पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां करना, गाली, और देवादेव महादेव के भक्त हैं और थोड़े से सख्त है। ये भिलाई में भव्य बारात को देखने जरूर पधारे। भिलाई शहर में भोले बाबा की भव्य बारात निकाली गई। इससे पहले आपको बता दें कि संध्या भजन का आयोजन किया गया। संध्या भजन में शहनाज अख्तर इस संध्या भजन में शामिल हुई। इसको लेकर एक जबरदस्त माहौल देखने को मिला। आपको बता दें कि इस संध्या भजन में सैकड़ों की संख्या नहीं, हजारों की संख्या में यहाँ से भक्त देखने को मिले और शहनाज अख्तर ने यहाँ पर भक्तों को झूमने को मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि इसी बीच दया सिंह भी अपने आप को नहीं रोक सके और वो भी झूमते हुए दिखाई दिए। आइए सुनाते हैं समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने क्या कुछ कहा और शहनाज अख्तर ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हमारी जब वीडियो लाइव आती हूँ मैं तो गलत टिप्पणियाँ होती हैं, उनकी बात सुनिए और हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो एक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। विगत 16 वर्षों से बाबा की बारात निकल रही है। 17वां वर्ष है बाबा की बारात में। अब सबको आना है क्योंकि कार्ड वितरण हो गए हैं और बारात के पूर्व संगीत संध्या का कार्यक्रम होता है जो हम सब इस संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। तो बाबा मैं के उस 26 तारीख के इंतजार में आप सब लोग, क्योंकि ऐसे भी निमंत्रण पत्र मिल गया है लेकिन मेरा फिर भी आग्रह है क्योंकि खुर्सीपार में बाबा की बारात निकलती है। 16 वर्ष से 17वां वर्ष है और बाबा की बारात का हमने गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और बाबा की बारात क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड खुर्सीपार भिलाई का नाम वर्ल्ड के अंदर में हुआ सिर्फ इसलिए आप सबका प्रेम, आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह और आप सबका आशीर्वाद सदा हमको मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहे और इसी तरह हम बाबा की भक्ति के भाव के साथ जुड़े रहे। और उस दिन तो फिर अलग ही होगा जलवा, उस दिन अलग जलवा होगा, जलसा होगा, धूम होगी, नाच होगा, डीजे होगा ना। तो उस दिन झूमने के लिए तैयार है? ठीक है, बस उसी दिन का इंतजार है। बस 2 दिन की बात है। अब बस संगीत संध्या चल रहा है। बहन बहुत अच्छी से गा रही है। चूंकि सनाज अख्तर एक नाम नहीं है, एक कद है, एक पहचान है, एक औधा है। वो जमीन से लेकर आसमान तक को तय करने वाली ऐसी सनाज अख्तर जी है जिनकी मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता, शब्दों से तारीफ नहीं कर सकता। आज यहाँ से लेकर देश विदेश तक का उनका नाम है क्योंकि वो जब भक्ति में गाती है तो रम जाती है। देवादेव महादेव की उनका असीम कृपा है, माता रानी की असीम कृपा है और बाकी बिहारी के तो फिर लाडली है, समझ लीजिए। तो उन सबका प्यार इसने अगर सजो के कहीं बनता है तो शहनाज अख्तर बनता है। तो जोर से आप ताली से अभिनंदन करें क्योंकि उनका इतना स्नेह और इतना प्यार, इतना जो भिलाई वासियों को मिला, छत्तीसगढ़ वासियों को विभिन्न, चूंकि भिलाई मिनी इंडिया है बहन जी और यहाँ पर सब लोग आते हैं जाते हैं और हर प्रदेश के लोग रहते हैं। इसलिए जब बाबा की बारात निकलती है तो हम ये विभिन्न प्रदेश की झांकियां मंगवाते हैं। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा की झांकी आती है, पंजाब का भांगड़ा आता है, यूपी का अखाड़ा आता है और साथ में आपको बता दूं हरियाणा प्रदेश की झांकी, दिल्ली प्रदेश की झांकी और बंगाल की झांकी के अलावा उड़ीसा प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 151 झांकियां होती है। मतलब 5000 से ज्यादा राम रावण भूत पिचास राक्षस नजर आते हैं। तो एक अद्भुत नजारा होता है क्योंकि भिलाई में इंडिया है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब भाई के रूप में रहते हैं और एक समानता में, अनेकता में एकता है और हम सब भाईचारे के साथ रहते हैं। और ये बाबा की बारात को भव्य रूप में मनाते हैं। इसलिए बाबा की इस बारात को महाबारात और महाशिवरात्रि के पर्व को हम बड़े खुशी से मनाते हैं। आपका आगमन हुआ, आपका स्नेह मिला, आपकी गीत, आपका गाना, आपका प्रेम सब लोगों को मिला और निश्चित तौर पर माँ दुर्गा के साथ मां सरस्वती आपके गले में विराजमान है और एक अच्छे मन से गाती है और हम सब लोगों को प्यार मिला। और चूंकि बाबा की बारात है, बारात के पहले संगीत संध्या, हम लोग पहले अलग अलग लोगों को बुलाए, अलग अलग लोगों को बुला के मेरा भोला भंडारी करे नंदी की सवारी, हमने रघुवंशी जी को भी बुलाया था, आज शहनाज जी को बुलाया, समय समय पे आने वाले समय में और कैलाश खैर होना को बुलाएंगे और बीच में फिर जब समय लगेगा सावन, क्योंकि एक हम लोगों का बाबा की बारात का ये पर्व होता है, महापर्व है, दूसरा सावन में होता है, एक हम बड़े कार्यक्रम करते हैं और तीसरा माँ दुर्गा का सेवा पंडाल लगता है। तो आप सबका स्नेह, आप सबका प्यार इसी तरह बने रहे और कोई हमको छेड़ता है तो छोड़ते भी नहीं, ये बोल का काम है। पीके फिल्म लगी, उसमें आमिर खान ने कहा 20 रुपए का दूध भोले बाबा पे अर्पण नहीं करना, वहीं तक जहां तक जायज हो। नाजायज तो कभी किसी हिंदू के साथ होने नहीं देता और कभी बहन जी हम होने नहीं देंगे। और वैसे ही हमारी बोलबम की टीम में है टीम जो कर रहे हैं, रह रहे हैं, चल रहे हैं, साथ है तो साथ है।
लेकिन हम लोग जहां बात सम्मान की, जहां बात मान की, जहां बात देवादेव महादेव की आ जाए तो वहां झुकते नहीं है, क्योंकि कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए तो हम टूटते नहीं है और देवादेव महादेव से कभी रूठते नहीं है और फैसला लेते हैं। तो बहन जी को बताऊंगा कि हम बहन जी हिंदू है, धर्म के लिए है, आस्था के लिए, ईमान के लिए, श्रद्धा के लिए, विश्वास के लिए, और वही श्रद्धा, विश्वास, आस्था, ईमान, धर्म, और जहां धर्म है वहां दया है, और धर्म के साथ कहीं अन्याय हुआ और हिंदुओं के साथ तो एक पैर नहीं, वैसे तो हिम्मत भी नहीं करता पूरा सहारा और छत्तीसगढ़, क्योंकि हम लोग दम से चलते हैं और देवादेव महादेव के भक्त हैं और थोड़े से सख्त हैं। इसीलिए बाबा के लिए कहावत है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जी बहन जी। जी, बड़ा सौभाग्य है मेरा, यहाँ पे मैं भिलाई आई हूँ और दया सिंह जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया था आज भजन संध्या के लिए, और 2 दिन बाद शिव बारात है, तो लगभग छत्तीसगढ़ के सभी भक्तों को शिव बारात देखने आना चाहिए। आपने भक्तों को थकने को मजबूर कर दिया, दया भैया भी थकते हुए नजर आए, क्या कहेंगे? जी, ये तो भोले बाबा की कृपा है, जहाँ साक्षात भोलेनाथ है वहाँ तो भक्त झूमते ही नजर आएंगे। आज इमोशन होते हुए आपने कहा गलत गलत टिप्पणियां करते हैं, हम वीडियो लाइव आते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, मैं अपने विरोधियों को ये बोलना चाहूँगी, विधर्मियों को खास करके ये बोलना चाहूँगी कि भाई, जब मैं आपके धर्म से हट गई हूँ, मैं हिंदू सनातन धर्म को मानती हूँ, तो आप मेरे भजनों में आके, मेरे इंस्टाग्राम में आके, मेरे सोशल अकाउंट पे आकर और मेरे भजनों पर भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ करना, गाली करना बंद कर दो, क्योंकि मैं आपके बारे में सोचती नहीं हूँ। मैं सिर्फ श्री रामचंद्र जी, माँ दुर्गा, भोलेनाथ जी और जितने हिंदू सनातन धर्म के भक्त हैं उन सब के बारे में और अपने भगवानों के बारे में ही सोचती हूँ। ऐसी कौन सी टिप्पणियां करते हो जो कि आपको गलत लगती है? अब मैं गालियाँ आपको कैमरे में बक के नहीं बता सकती, मैं कुछ दिन बाद आपको उसकी शॉर्ट स्क्रीन भेजूंगी अपने इंस्टाग्राम पर, मैं इनको पोस्ट करूंगी, मैं वायरल भी करूंगी, मैं दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ लोग मुझे गाली बकते हैं, और आप कुछ दिन ठहर जाइए, मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि लोग मुझे कहाँ गालियाँ दे रहे हैं। बाबा की बारात धूमधाम के साथ निकाली जाएगी, उस पर क्या कहेंगे आप? 2 दिन बाद यहाँ शिव बारात है भिलाई में, बहुत भव्य रूप से मनाई जाती है, हमारे दया सिंह भैया मनाते हैं, और मैं चाहती हूँ समस्त छत्तीसगढ़ वासियों से कि भिलाई में भव्य बारात को देखने जरूर पधारें। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, इस श्रद्धालु को क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज देंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को धर्म की तरफ प्रेरित करिए जाने के लिए, हिंदू सनातन धर्म संस्कृति के बारे में बताइए, परिवार में मोबाइल चलाने के अलावा एकता बनाए रखिए, जितना दूर हम मोबाइल से बनाएंगे उतने परिवार के हम करीब आएंगे। हमारे बच्चे जितने भी हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उन सबसे पूरे जीवन शैली के बारे में खुलकर बात कीजिए, संकोच वाली बात नहीं है। हमारे बच्चों को हम सिखाएंगे नहीं तो कहाँ सिखाएंगे? देख रहे हैं हम आए दिन कुछ ना कुछ हादसे हो ही रहे हैं, कहीं सड़क दुर्घटना हो रही, कहीं टैंकर ब्लास्ट हो रहा है, कहीं गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो जीवन जितना है हमारा उसको अच्छे से जी लीजिए। धन्यवाद मैडम।